Spontaneous and non-spontaneous process. First of all, we will study about the spontaneous process. So any process which take place on its own without any outside assistant and moves from a non-equilibrium state toward an equilibrium state. तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि किसी आउटसाइड असिस्टेंट के बगैर खुद ब खुद कैरी आउट हो सकता है और कैरी आउट होने के बाद वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव करता है, तो हम ऐसे प्रोसेस को नाम देंगे स्पॉन्टेनियस का। अब चूंकि ये प्रोसेस किसी आउटसाइड असिस्टेंट के बगैर होता है तो ये प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस भी होता है। ये प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल है, इरिवर्सिबल है और ये एक रियल प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो ट्यूब्स हैं और इन दो ट्यूब्स को हमने एक वाल्व के ज़रिए सेपरेट किया है। ये एम्प्टी है और दूसरी में हमारे पास कोई गैस मौजूद है। अगर मैं यहाँ से वाल्व को रिमूव करूँगा या वाल्व को ओपन करूँगा तो गैस एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आएगी और वह दोनों चैम्बर्स को मुकम्मल तौर पर फिल कर देगी। इट मीन्स कि अगर ये प्रोसेस खुद ब खुद हुआ कि गैस एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में मूव करती है, इट मीन्स कि वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्योंकि जैसे ही हमने वाल्व को ओपन किया तो अब यहाँ पर एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पैदा हो गया कि यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कंसनट्रेशन कम है। इधर कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, ठीक है, और इधर कंसनट्रेशन कम थी, जो कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट थी। तो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ गया, तो ऐसा प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसके बरक्स जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर हम चाहें कि जो गैस यहाँ पर मौजूद है वो दोबारा से इस चैम्बर में वापस आ जाए तो हमें आउटसाइड से कोई एनर्जी या कोई प्रोसेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, लिहाजा वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो अब हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कुछ एग्जांपल को स्टडी करेंगे। हाँ, इसकी कॉमन एग्जांपल है व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। तो जब वाटर जो कि हायर लेवल के ऊपर मौजूद है, इट मीन्स कि वो हाई प्रेशर के ऊपर मौजूद होता है, तो वो लो लेवल के ऊपर जो है वो खुद ब खुद विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प मूव करता है। लेकिन इसी के बरक्स जो लो वाटर है दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, तो हम किसी मोटर या पंप के बगैर हम जो लो लेवल के ऊपर वाटर है उसको हाई लेवल के ऊपर नहीं भेज सकते। इट मीन्स के ऊपर से नीचे वाटर का आना स्पॉन्टेनियस है और नीचे से वाटर का ऊपर जाना वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसी के अलावा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का रिएक्शन है, जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो वो रिएक्शन उसी वक्त कैरी आउट होता है, जिसके नतीजे में एक वाटर का मॉलिक्यूल और जो साल्ट है वो प्रोड्यूस होता है। तो एसिड और बेस का जो रिएक्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल हमने NaOH को HCl के साथ मिक्स किया तो उसी वक्त हमारे पास एक साल्ट प्रोड्यूस हुआ और वाटर प्रोड्यूस हुआ, और ये हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसके अलावा व्हेन ए पीस ऑफ जिंक इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो जैसे ही हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन डिसअपियर, तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो उसी वक्त डिसअपियर होता है, ठीक है, क्योंकि अब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ऐड हो चुका है, क्यों, और जो कॉपर की जगह जिंक ने ले ली है, तो जो कॉपर का करेक्टरिस्टिक कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी क्वेश्चन हमारे पास ये है, और ये भी हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जो भी हमने स्टडी किया भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कि वो यूनिडायरेक्शनल है, इरिवर्सिबल है और नेचुरल है, उसी के अपोजिट हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन होती है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि खुद ब खुद कैरी आउट नहीं हो सकता। इट डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन एंड इट डज नॉट अकर इन नेचर। रिवर्सिबल प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट लिमिटिंग केस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वैसे जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं और वो खास पॉइंट के ऊपर लिमिट हो जाते हैं। सम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी मेड टू टेक प्लेस बाय सप्लाइंग एनर्जी टू द सिस्टम फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन से ज़ाहिर है कि हमारे पास जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है हमें इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको कैरी आउट करवाने के लिए, वरना वो कैरी आउट नहीं होता।
जैसा कि हमने एग्जाम्पल में स्टडी किया कि अगर हम इस चैम्बर में से ये चाहें कि ये वाली गैस दोबारा से इस चैम्बर में वापस चली जाए, तो हमें बाहर से कोई वैक्यूम पंप वगैरह लगाना पड़ेगा। इट मीन्स कि हमें एक्सटर्नल एड के बगैर हम एक गैस या एक चैम्बर को एम्प्टी नहीं करवा सकते, तो वो प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अब हम कुछ एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल, तो वाटर का लो लेवल से नीचे ऊपर वाले लेवल की तरफ पंप के जरिए मूव करना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द हॉट सराउंडिंग, तो जो हमारी फ्रिज या जो रेफ्रिजरेटर काम करता है कि वो कूलिंग पैदा करता है, तो कूलिंग में वो अंदरूनी हीट को बाहर की तरफ मूव करवाता है, तो वो भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि कंप्रेसर की वजह से मुकम्मल होता है। When nitrogen react with oxygen, nitric oxide is formed. This reaction take place by the absorbance of heat. तो आमतौर पर जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में वो काफ़ी सालों हज़ारों सालों से मौजूद है और वो रिएक्शन नहीं करती, अनलेस कि हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़े इन दी फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल लाइटनिंग या किसी हीट की फॉर्म में। Although N2 and O2 are present in the air, but they do not react chemically at ordinary condition. The reaction take place when the energy is provided by the lightning. तो एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वो प्रोसेस है कैरी आउट होगा, और इसकी वजह से ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी, के किसी भी प्रोसेस या रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने में और नॉन स्पॉन्टेनियस होने में जो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनका क्या असर होता है। हम यहाँ पर स्टडी करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी को, डेल्टा जी को, एंट्रोपी जो कि डेल्टा एस है, और चेंज इन एंथैल्पी जो कि डेल्टा एच है। गिब्स इक्वेशन में तीनों के तीनों पैरामीटर एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। तो अगर तो हमारे पास एंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो और एंट्रोपी पॉजिटिव हो, तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी जब भी नेगेटिव हो ये शो करता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है एट ऑल टेम्परेचर। अगर हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू है जो एंथैल्पी है वो पॉजिटिव हो, एंट्रोपी में चेंज नेगेटिव हो, तो हमारे डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स कि गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है वो पॉजिटिव है, तो रिएक्शन तमाम टेम्परेचर के ऊपर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इट मीन्स कि हमें एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। अगर एंथैल्पी नेगेटिव है और एंट्रोपी भी नेगेटिव हो तो डेल्टा जी की वैल्यू लो टेम्परेचर के ऊपर नेगेटिव है, इसी वजह से हमारा प्रोसेस लो टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस है, और हाई टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इसी वजह से हाई टेम्परेचर के ऊपर वो प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो लो टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होने की वजह से हमारा प्रोसेस लो टेम्परेचर के ऊपर नॉन स्पॉन्टेनियस और हाई टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि हमारे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी एट हाई टेम्परेचर।